अस्सलाम वालेकुम। डिव न्यूज़ आर में मैं हूँ राबिया मिर्जा। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। नए पाकिस्तान में नई सोच के साथ काम करना होगा। स्विट्जरलैंड में सयाहत से 80 अरब डॉलर हासिल होते हैं और वहां की खूबसूरती पाकिस्तान के मुकाबले में कुछ नहीं। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं, ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का विजन है। सयाहती मकामात को फ़रोग हासिल होगा तो उस इलाके में पैसा आएगा, नौकरियां मिलेंगी। अमेरिका को अड्डे देने से इनकार हमने मुल्की मुफाद में किया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारत फेटफ को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। फेटफ के हवाले से मौक़िफ़ पूरी कौम के सामने रख दिया। फेटफ एक तकनीकी फोरम है, इससे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। शहबाज शरीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानी से फ्रॉड का प्लान दिया। अपोजिशन आइन के साथ खिलवाड़ न करे। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान कहते हैं, हुकूमत पार्लियामेंट को बालादस्त समझती और तमाम काम पार्लियामेंट के जरिए करना चाहती है। अपोजिशन के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, सौदेबाजी छोड़कर बातचीत करे। साबिक हुक्मरानों ने जनूबी पंजाब के हुकूक गस्ब किए। वजीर आला पंजाब कहते हैं, मौजूदा दौर में जनूबी पंजाब के लिए पहली बार अलहदा तरक्याती बजट बुक मुरतब की गई। माजी में जनूबी पंजाब पर तरक्याती बजट का तनासुब 17% से ज़ायद नहीं था। हमने 34% से ज़ायद बजट मुख्तस किया। चेयरमैन सेनेट से चेयरमैन नैब की मुलाकात। जावेद इकबाल ने सादिक संजरानी को नैब की सालाना रिपोर्ट पेश की और एहतसाबी अमल से मुतल्लिक तफसीली आगाह किया। सादिक संजरानी कहते हैं, एहतसाब के अमल में शफाफियत और गैर जानिबदारी हर सूरत बरकरार रखी जाए। ताजिर और कारोबारी तबके के हरासा होने के तासुर की नफ़ी होनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर के अवाम माजी के करप्ट हुक्मरानों से तंग आ चुके। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, कश्मीर इलेक्शन में भी पर्ची शहजादे और जाली राजकुमारी के लिए नताइज मुख्तलिफ न होंगे। आज़ाद कश्मीर के अवाम इलेक्शन से कबल ही अपना फैसला कप्तान के हक में दे रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर से मजीद 20 जानें चली गई। 914 नए मरीजों का इजाफा। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 44,496 नए टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 2.05% रही। उधर सिंध में मिज़ार, इंडोर जिम, स्विमिंग पूल्स खोल दिए गए। SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार। डॉक्टर फैसल सुल्तान बोले, मुल्क में कोरोना SOPs पर अमल दरामद का फुकदान है। अवाम केसेस में कमी के बावजूद एहतियात का दामन हाथ से न छोड़ें। वैक्सीन अच्छी तादाद में मौजूद है। मजीद खुराकें पाकिस्तान आ रही हैं। कोरोना मरीजों को सहूलतें फराहम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बलोचिस्तान के इलाके खुशाब में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार बारूदी सुरंग धमाके में FC का जवान कफ़ायतुल्लाह शहीद हो गए। दहशतगर्दों ने देसी साख्ता बारूदी मवाद इस्तेमाल किया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक मुल्क दुश्मन के बुज़दिलाना हमले फोर्सेस के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। और इसराइल में वैक्सीन लगवाने के बावजूद कई अफराद कोरोना की भारतीय किस्म में मुब्तला। दोबारा इंडोर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। जनूबी अफ्रीका में कोरोना की डेल्टा किस्म के बढ़ते केसेस की रोकथाम के लिए 2 हफ्ते का लॉकडाउन नाफिज। उधर सऊदी अरब में 1 अगस्त से सरकारी और निजी दफातर जाने के लिए वैक्सीनेशन बुनियादी शर्त करार। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब।
वजीर आजम ने कहा है कि ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का विजन है। आने वाली नस्लों के लिए सरसब्ज और शादाब पाकिस्तान छोड़कर जाना है। दरख्तों की हिफाजत के लिए मुकामी अफराद को भर्ती किया जाए। वजीर आजम इमरान खान ने नारान में टाइगर फोर्स से खिताब करते हुए कहा कि पहले आते थे तो इस इलाके में दरख्त कई नज़र आते थे। इलाके में दरख्तों को देख कर खुशी हुई। माजी में दरख्तों की तबाही की गई। मैं सारी दुनिया फिरा हुआ हूँ, पाकिस्तान जैसी खूबसूरती कहीं नहीं। इमरान खान का कहना था कि जो भी कानून बनाया जाए इस पर सख्ती से अमल किया जाए। दीन इस्लाम में पाकीज़गी की बहुत अहमियत है। ये नया पाकिस्तान है। पहले सफाई की कोई फिक्र नहीं करता था। सयाहत की वजह से नौकरियां मिलेंगी, पैसा आएगा। स्विट्ज़रलैंड को $80 अरब सिर्फ सयाहत से मिलता है। स्विट्ज़रलैंड में सख्त कानून है और वो अपने मुल्क का ख्याल रखते हैं। जो खूबसूरती वादी कागान में है वो दुनिया भर में नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अमेरिका को अड्डे देने से इनकार हमने मुल्की मुफाद में किया। आइंदा भी फैसला मुल्की मुफाद को सामने रख कर करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में कहा है कि फैटफ के हवाले से मौक़िफ़ पूरी कौम के सामने रख दिया। मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए खारजा से बात की और इन्हें अपनी तशवीश से आगाह किया। भारत फैटफ को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। फैटफ एक तकनीकी फोरम है, इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि गुज़िश्ता 2 सालों में फैटफ की जानिब से दिए गए प्रोग्राम पर अमल किया। नई कानून साजी की, 14 कवानीन में तरामीम की। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी से फ्रॉड का प्लान किया। अपोजिशन आइन के साथ खिलवाड़ न करे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाबर अवान ने कहा कि शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट की बालादस्ती को मानने से इनकार कर दिया। हुकूमत पार्लियामेंट को बालादस्त समझती है और तमाम काम पार्लियामेंट के जरिए करना चाहती है। उन्होंने कहा अपोजिशन लीडर हमेशा पतली गली तलाश करते हैं। शहबाज शरीफ की मर्जी से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का फैसला नहीं देंगे। अपोजिशन के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। सौदेबाजी छोड़कर बातचीत करें। मुशीर पार्लिमानी उमूर बोले कि अफगानिस्तान के मसले पर पार्लिमानी लीडर्स को इसी हफ्ते ब्रीफिंग दी जाएगी। इमरान खान आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। जुडिशल रिफॉर्मर हमारे एजेंडे पर सरे फहरिस्त हैं। बलूचिस्तान के इलाके हुशाब में दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार। वादी सुरंग धमाके में एफसी का जवान कफ़ायतुल्लाह शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों ने हुशाब के करीब शब के मुकाम पर बारूदी सुरंग बिछा रखी थी, जिससे वाटर बाउजर टकरा गया। धमाके में एफसी का जवान कफ़ायतुल्लाह शहीद हो गया। सिपाही कफ़ायतुल्लाह का ताल्लुक सिब्बी के इलाके से है। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों को पकड़ने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। दहशत गर्दों ने देसी साख्ता बारूदी मवाद इस्तेमाल किया। हमला आवर दहशत गर्दों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। खुदारा एहतियात कीजिए, वैक्सीन लाजमी लगवाएं। 24 घंटों में कोरोना से मुल्क भर में मजीद 20 अफराद जान की बाजी हार गए। 914 नए केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कहना है कि मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 32,225 रह गई। सिंध में 19,284, पंजाब में 8,659, खैबर पख्तूनख्वा में 1,825, इस्लामाबाद में 960, गिलगित बल्तिस्तान में 223, बलूचिस्तान में 837 और आज़ाद जम्मू कश्मीर में 437 एक्टिव केसेस हैं। तर्जुमान का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ कोरोना से 20 अफराद जाँ बहक हुए। सिंध और पंजाब में 8 अमवात हुई। एक रोज़ में 44,496 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता रोज़ मस्बत केसेस की शरह 2.05% रही।
कोरोना केसेस में तेजी आने के बायस मुख्तलिफ ममालिक में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। कई मुल्कों में पहले से लगाए गए लॉकडाउन में तोसी कर दी गई। जनूबी अफ्रीका में कोरोना की डेल्टा किस्म के बढ़ते केसेस की रोकथाम के लिए 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया। उधर इसराइल में वैक्सीन लगवाने के बावजूद कई अफराद कोरोना के डेल्टा किस्म में मुब्तला हो गए। इसराइल में दोबारा इंडोर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। सऊदी अरब में 1 अगस्त से मार्केट, सरकारी और निजी दफातर जाने के लिए वैक्सीनेशन बुनियादी शर्त होगी। तर्जमान सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक वैक्सीन न लगवाने वालों का सरकारी और निजी इदारों, स्कूल्स और शॉपिंग मॉल्स में दाखिला बंद होगा। ज़वाबित के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वालों को आइसोलेशन और करंतना की पाबंदी करना लाजमी है। तर्जमान सऊदी वजारत दाखिला का कहना है कि इन कवायद पर गैर मुल्कियों ने अमल न किया तो 2 लाख रियाल 2 साल कैद की सज़ा दी जा सकती है। तर्जमान का कहना है कि करंतना खिलाफ वर्जी की सज़ा पूरी करने पर गैर मुल्की को बेदखल और ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने पिम्स अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल में दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। इस मौके पर डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि इस्लामाबाद के अस्पतालों में रश कम करने की ज़रूरत है। अस्पतालों में मरीजों को बेहतरीन सहूलतों की फराहमी हमारी तरजीहात हैं। कोरोना मरीजों को सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। उनका कहना था कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, शहरी वैक्सीन लगवाएं और मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। मुल्क में वैक्सीन की कमी नहीं है, मज़ीद वैक्सीन भी आ रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि जनूबी पंजाब के लिए पहली बार अलहदा तरक्याती बजट की बुक मरतब की गई। साबिक हुक्मरानों ने जनूबी पंजाब के अवाम के हकूक़ गस्ब किए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि हमारी हुकूमत ने जनूबी पंजाब को उसका हक वापस किया। साबिक अदवार में जनूबी पंजाब के फंड्स को दीगर शहरों पर खर्च किया गया। माजी की हुकूमतों ने जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए फंड्स दीगर मंसूबों को मुंतकिल किए। उस्मान बुज़दार का कहना था कि जनूबी पंजाब के फंड्स न किसी शहर को मुंतकिल होंगे, न किसी और मंसूबे पर खर्च किए जा सकेंगे। जनूबी पंजाब के फंड्स वहाँ के अवाम की तरक्की और खुशहाली पर ही सर्फ होंगे। माजी में जनूबी पंजाब पर तरक्याती बजट के इस्तेमाल का तनासुब 17% से ज़ायद नहीं था। हमने माजी के हुक्मरानों के बरअक्स जनूबी पंजाब के लिए 34% से ज़ायद बजट मुख्तस किया है। डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने कहा है कि पर्ची शहजादा आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम में गला फाड़ फाड़ कर तकारीर कर रहा है। आज़ाद कश्मीर के अवाम माजी के करप्ट हुक्मरानों से तंग आ चुके हैं। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकवान का कहना है कि पर्ची शहजादा आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की शक्ल में एक और नाकामी गले लगाने के करीब है। आज़ाद कश्मीर के बाशऊर लोग जोक दर जोक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम इलेक्शन से कबल ही अपना फैसला कप्तान के हक में दे रहे हैं। फिरदौस आशिकवान ने कहा है कि जाली राजकुमारी और पर्ची शहजादे को गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में तारीखी हज़मत उठाना पड़ी। कश्मीर इलेक्शन में भी पर्ची शहजादे और जाली राजकुमारी के लिए नताइज मुख्तलिफ न होंगे। डिव न्यूज के स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए div.tv.tv।